हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी आईएएस जर्नी। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ज्योग्राफी 6 क्लास के तीसरा चैप्टर पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन, एक होती है परिक्रमण। एक होती है घूर्णन, एक होती है परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यानी कि पृथ्वी जैसे इस प्रकार से खड़ी है तो पृथ्वी अपनी जगह पर भी ऐसे गोल घूमती है और सूरज के चारों तरफ भी चक्कर काटती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। जैसे सपोज दैट ये सूरज है और ये हमारी पृथ्वी है, तो ये सूरज के चारों तरफ अपने अक्ष पर घूमते 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 और फिर ये सूरज के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, अपने अक्ष पर घूमती है और सूरज के चारों तरफ भी घूमती है। पृथ्वी अपने जो अक्ष पर घूमती है इसे घूर्णन कहते हैं, जो कि हमारे 24 घंटे में एक दिन जो होता है वो घूर्णन होता है। पृथ्वी अपनी जगह पर 24 घंटे में घूमती है, ये हमारा एक दिन होता है। ठीक, पृथ्वी का 24 घंटे में घूमना ये पृथ्वी दिन भी कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी का 24 घंटे में जो घूर्णन होता है उसे हम एक पृथ्वी दिन कहते हैं, एक पृथ्वी दिन कहते हैं। दूसरा है परिक्रमण। सूरज के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर काटना परिक्रमण कहलाता है, जो कि 365 दिन में 365 दिन, लेकिन फिक्स 365 दिन में नहीं। जो हमारा एक साल होता है वो सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काटती है, लेकिन ये फिक्स 365 दिन नहीं होते, बल्कि 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए इन 6 घंटों को लिखते नहीं है, 6 घंटों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही वो 6 घंटे जो है वो 4 साल में जाकर 6 चौक 24, इस प्रकार से 24 घंटे और ऐड हो जाते हैं और हमारे 4 साल में एक लीप ईयर और आता है, जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। लीप ईयर हम किस तरह से पहचानते हैं? तो जैसे हमारा 2022 चल रहा है, ठीक है, 2022 चल रहा है, इसमें क्या करेंगे कि लास्ट के जो 2 डिजिट है उसमें 4 का डिवाइड देंगे, तो 4 5 ज़ा 20, बच गए 2। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा शेषफल बचा है। अगर शेषफल 0 आए तो वो ईयर लीप ईयर होगा, उसमें फरवरी में 29 दिन होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वो 0 ना आए तो इसका अर्थ है कि वो लीप ईयर नहीं होता, उसमें फरवरी में 28 दिन ही आएंगे। तो हमारे 2022 में जो फरवरी के दिन होंगे वो 28 ही होंगे, 29 नहीं होंगे। ये हमारा लीप ईयर नहीं है। इस प्रकार से हम लीप ईयर चेक करते हैं। जो भी सन चल रहा हो उसके लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड दे दो। अगर पूरा पूरा डिवाइड गया, पूरा पूरा भाग गया तो लीप ईयर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, तो 365 दिन और 6 घंटे में हमारी पृथ्वी एक परिक्रमण यानी कि सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है। ठीक, देखो हमारी पृथ्वी जो है, हमारी जो पृथ्वी है, आपने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पृथ्वी झुकाव, जो इसका अक्ष होता है वहां से झुकी हुई होती है ना? पृथ्वी इस प्रकार से झुकी हुई होती है। ये हमारी पृथ्वी है जिसमें ये उत्तर ध्रुव है, ये कर्कवृत है, ये विषुवत व्रत है, ये मकर व्रत है और ये हमारा दक्षिण ध्रुव व्रत है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी होती है वो इस प्रकार से झुककर चलती है। लेकिन ये जो हमारी पृथ्वी है ये इसके एक समतल से, जैसे हम मान लें कि अगर ये सीधी होती तो ये इस लाइन के ऊपर ऐसे होती, विषुववृत्त यहां पर होता। ठीक है, इसे हम कक्षीय समतल बोलते हैं। कक्षीय समतल यानी कि वो समतल जो पृथ्वी के कक्ष के द्वारा बनाया गया हो वो कक्षीय समतल कहलाता है। ठीक, ये जो हमारा ये काल्पनिक जो अक्ष है, जितने डिग्री पर हमारी पृथ्वी झुकी हुई है वो 66.5 डिग्री पर झुकी हुई होती है।
ठीक है, यानी कि हमारी पृथ्वी कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री झुकी हुई होती है। ठीक, हमारी पृथ्वी इस प्रकार से झुककर और फिर गति करती है अपने अक्ष पर भी और सूरज के चारों तरफ भी। अगर ये पृथ्वी, जैसे सपोज दैट हमारा यहाँ पर छोटा सा सूरज बना लेते हैं, एक मिनट हम ये आकृति को छोटी कर देते हैं। देखो हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, हमारी पृथ्वी क्या है कि गोल है। इसके ऊपर अगर सूरज का प्रकाश पड़ेगा, इसके ऊपर मान लेते हैं ये टॉर्च है, ये हमारा सूरज है, इससे अगर प्रकाश पड़ेगा तो ये प्रकाश आधी पृथ्वी के अंदर, आधी पृथ्वी के सामने पड़ेगा प्रकाश, है ना। पृथ्वी का जो प्रकाश होगा वो पृथ्वी के आगे के हिस्से में पड़ेगा। जिधर पृथ्वी का मुंह सूरज की तरफ होगा उधर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। है ना। पृथ्वी का जो जो भाग पृथ्वी का सूरज की तरफ होगा वहां पर दिन होगा, वहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, और जो भाग सूरज के पीछे की तरफ है वहां पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, वहां पर रात होगी, है ना। तो ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, जो दिन और रात, पृथ्वी के दिन और रात वाले भाग को अलग करती है, इसे हम प्रदीप्ति व्रत बोलते हैं। प्रदीप्ति व्रत यानी वह व्रत जो पृथ्वी के दिन और रात वाले हिस्से को अलग करती है, वह व्रत जो पृथ्वी के दिन और रात वाले हिस्से को अलग करती है, प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत किसे कहते हैं। तो ये हमारा मान लेते हैं सूरज है, ना, ये हमारा सूरज है, और इसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर काटती है। हमारी पृथ्वी जो कि टेढ़ी होकर चक्कर काटती है, तो ये हम मान लेते हैं हमारी, है ना, ये हमारी पृथ्वी है जो कि यहां पर भी इस प्रकार टेढ़ी होगी। इधर आएगी पृथ्वी तो भी इसी प्रकार होगी। यहां पर होगी तब भी इसी प्रकार होगी। ठीक है। हमारी पृथ्वी जो है वो एक निश्चित रास्ते के ऊपर, निश्चित पाथ पर हमारे सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है। ठीक है। हमारी पृथ्वी इस प्रकार चारों तरफ पृथ्वी के, इसके सूरज के चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर काटती है ना। तो ये मान लेते हैं अपना उत्तर ध्रुववृत्त है। ठीक है, उत्तर ध्रुववृत्त है। तो हमारे सूरज का प्रकाश क्या है कि हमारी पृथ्वी तिरछी है, ये हमारे, इसका जो प्रकाश होता है वो कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, तो ये दक्षिण की तरफ जो हिस्सा होता है उधर इसका प्रकाश पहुंच नहीं पाता। दक्षिण ध्रुव वृत्त के ऊपर इसका प्रकाश पहुंच नहीं पाता। इसका प्रकाश उत्तर दिशा में यानी कि कर्क रेखा और उससे उसके उत्तर वाले हिस्से में
अधिक पहुंचता है। कर्क रेखा पर इसका प्रभाव, इसका जो प्रकाश होता है वो सीधा पड़ता है। तो वहां पर क्या होंगे कि गर्मी ज्यादा पड़ेगी और दिन लंबे होंगे और रात छोटी होगी। ऐसे ही एक दिन है 21 जून। 21 जून, इस दिन सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और ये जो उत्तर ध्रुव है ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है, ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है। इस वजह से उत्तर ध्रुव पर 6 महीने तक दिन रहेगा। 6 महीने दिन होगा, 6 महीने दिन होगा। और ये जो हमारा दक्षिण ध्रुव है यहाँ पर 6 महीने तक रात होगी। ठीक है। अब पृथ्वी घूमते 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 सपोज दैट यहाँ पर पहुंच गई। अब यहाँ क्या है कि जो उत्तर ध्रुव है, उत्तर ध्रुव है वो सूर्य से दूर है, दक्षिण ध्रुव सूर्य के नजदीक है। तो इसका जो प्रकाश होता है ये हमारी मकर रेखा पर सीधा पड़ेगा और इसके दक्षिण वाले हिस्से पर पड़ेगा। ठीक, मकर रेखा पर सीधा पड़ेगा। इसका अर्थ यहां पर गर्मी ज्यादा होगी। अब मकर व्रत जो है, मकर जो रेखा है इसके ऊपर प्रकाश सीधा पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा कि सबसे लंबा दिन होगा। तो यहां पर सबसे लंबा जो दिन होता है वो होता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को अब यहाँ पर सबसे लंबा दिन होगा तो सपोज, तो सीधी सी बात है कि जो ऊपर होगा वो सबसे लंबी रात होगी। यहाँ पर दिन लंबा होगा तो पीछे की तरफ क्या होगा, रात लंबी होगी। इस दिन दक्षिण के अंदर सबसे लंबा दिन होता है और उत्तर में सबसे लंबी रात होती है। तो 23 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है, सबसे छोटा दिन होता है। सपोज हमारा जो क्या है कि कर्क रेखा जो है, हमारा जो भारत देश है उसमें से कर्क रेखा निकलती है। तो हमारा जो भारत देश है वो उत्तर की तरफ है ना। तो दक्षिण की तरफ अगर सीधा सूरज की तरफ हिस्सा होगा तो हमारे में जो रात होगी वो लंबी होगी। 23 दिसंबर को हमारे सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, क्योंकि वो मकर रेखा वाले हिस्से पर सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात, सबसे छोटी रात करेगा। ठीक है। इसमें क्या है कि दक्षिण ध्रुव सूरज की तरफ है तो यहां पर 6 महीने तक दिन होगा, 6 महीने तक दिन होगा। और हमारा जो उत्तर ध्रुव है यहां पर 6 महीने तक अब रात चलेगी। ठीक है। जब उत्तर ध्रुव सूरज की तरफ होगा तो 6 महीने वहां दिन होगा, और जब दक्षिण ध्रुव सूरज की तरफ होगा तो उत्तर ध्रुव में 6 महीने तक रात चलेगी। इस तरह जो ध्रुव होते हैं वहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वहां पर गर्म दिन होते हैं, और जो भाग सूरज से दूर होता है वहां पर ठंड होती है। हमारे ये जो दिन है जहां पर प्रकाश जो है वो सीधा विषुववृत्त के ऊपर पड़ती है। ऐसे 2 दिन है, एक तो है 21 मार्च और एक 23 सितंबर। ये 2 दिन ऐसे हैं जब सूरज का प्रकाश पृथ्वी के विषुववृत्त के ऊपर सीधा पड़ता है। तो यहाँ पर ना तो दिन लंबा होगा ना ही रात लंबी होगी। यहाँ पर दिन रात दोनों बराबर होंगे, दिन रात दोनों समान होंगे, बराबर होंगे, और इसे हम विषुव कहते हैं, विषुव कहते हैं। ठीक है। जब उत्तर ध्रुव सूरज की तरफ होता है तो ऊपर वाले हिस्से में गर्मी ज्यादा पड़ती है, और ऐसा 21 जून होता है ना। देखो विषुव के ऊपर क्या होता है, दिन और रात बराबर होती है, लेकिन पृथ्वी तो झुकी हुई है, पृथ्वी झुकी हुई है। तो जो 21 मार्च वाला दिन होता है उस समय क्या होता है, उत्तर ध्रुव सूरज की तरफ झुका होता है। इस वजह से ऊपर तो क्या होता है, ऊपर हमारा चलता है वसंत ऋतु, और दक्षिण में जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच रहा वहां क्या होगा, शरद ऋतु, वहां पर हमारी शरद ऋतु चलेगी। और जब उत्तर ध्रुव दूर हटेगा वो वाला, यानी कि
इसकी विपरीत हो जाएगा 23 सितंबर को। यहां पर तो होगा शरद ऋतु और यहां पर होगा हमारी वसंत ऋतु। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि ये मकर रेखा की तरफ मकर रेखा की तरफ है ऑस्ट्रेलिया, वहां पर ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस डे मनाया जाता है। ठीक है। हमारे उत्तर वाले में तो क्या है, क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है वो मकर रेखा की तरफ है ना। हम तो कर्क रेखा की तरफ है, ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा की तरफ है। वहां पर ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस डे मनाया जाता है। हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही होती है, लेकिन वहां पर ठंड चल रही होती है। तो ये था हमारा 21 जून को उत्तर ध्रुव की तरफ, यानी कि हमारी तरफ कर्क रेखा की तरफ सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। जब उत्तर ध्रुव सूरज के दूर होता है, यानी कि 23 दिसंबर को हमारा जो सबसे छोटा दिन होता है वो 23 दिसंबर को होता है। और ऐसे 2 दिन हैं जहाँ जब सूरज का प्रकाश जो होता है वो सीधा विषुवत रेखा पर पड़ता है, विषुवत व्रत पर पड़ता है। उस दिन और रात दोनों समान होते हैं, जिसे हम विषुव कहते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।